Now let's go across to Basti, where the Prime Minister is addressing a poll rally. जरा बताइए ना, कहा था चीनी मिल चालू हुई क्या? हुई क्या? क्या फिर भी उनको हक है क्या यहां वोट मांगने का? इतना ही नहीं भाइयों बहनों, चालू होना तो छोड़ दीजिए, इन्होंने इतनी हालत खराब कर दी कि मजदूरों को आंदोलन पर उतारू होना पड़ा, अनशन करने पड़े। भाइयों बहनों, वाल्टरगंज की चीनी मिल बंद पड़ी थी। ये हमारे सांसद महोदय और यहां के किसान दिल्ली में मुझे मिलने आए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, हमारे इस इलाका बहुत पिछड़ा है, हमारी मदद हो जाए। सारे यहां के सांसद भी मेरे उनके साथ थे, किसान भी मेरे पास थे। भाइयों बहनों, मैदान छोटा पड़ गया, आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जहां है वहीं रुक जाइए, मुश्किल है। थोड़ी आपको कठिनाई हो रही है, मैं देख रहा हूं, बहुत ही लोग दब करके खड़े हैं, गर्मी भी है, आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, मैदान छोटा पड़ गया, आपको जो तकलीफ हो रही है उसके लिए पार्टी तरफ से मैं जरूर क्षमा चाहता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, यहां के किसान मुझे मिलने आए थे, सांसद उनको लेके आए थे, और आज उस चीनी मिल को चालू करने की दिशा में हमने सफल प्रयास किए हैं। भाइयों बहनों, क्या कारण है चीनी मिलों के साथ ये आपके मुख्यमंत्री का क्या दोस्ताना नाता है? क्या मिली भगत है कि अभी भी किसानों का बकाया वो चुकता करना में रुकावटें डालते हैं? क्या कारण है? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई को हृदय से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद 14 दिन में पुराना बकाया सबको दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम ऐसा नियम बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था विकसित करेंगे कि गन्ना किसानों का बकाया भविष्य में भी 14 दिन के ज्यादा नहीं रहना चाहिए, 14 दिन के भीतर भीतर बकाया मिल जाना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने एक दूसरा महत्वपूर्ण संकल्प किया है। 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, 13 मार्च को होली के रंग से रंग जाएंगे, एक विजय की होली होगी। उसके बाद नई सरकार का गठन होगा और नई सरकार का गठन होने के बाद पहला निर्णय किया जाएगा, छोटे किसानों के फसल का जो कर्ज है, किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और मैं यूपी का सांसद हूं, सांसद के नाते भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं खुद देखूंगा कि सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग में ये मेरे किसानों का कर्ज माफ हो जाए, उसका निर्णय हो जाए।
भाइयों बहनों, गन्ना किसान, चीनी मिल और सरकार पुराने ढर्रे से सब चलाया गया और उसका परिणाम ये आया कि गन्ना किसान परेशान होता रहा। हमने कई नई योजनाएं बनाई, हमने इथेनॉल पर बल दिया। अगर चीनी का दाम बहुत गिर गया है, किसान का नुकसान हो रहा है, दुनिया में चीनी की मांग कम हो गई है, तो हम चीनी के बजाय इथेनॉल बनाएंगे ताकि किसान को उसका बकाया मिलता रहे, चीनी मिल पर भी बोझ ना आए और इथेनॉल बनने के कारण सरकार को भी जो पेट्रोलियम बाहर से लाना पड़ता है उसकी आयात कम हो जाए और हमारा आर्थिक चक्र सुचारू रूप से चलता रहे। और पिछले 1 साल में हजारों लीटर इथेनॉल बना करके हमने गन्ना और चीनी मिल की अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने में सफलता पाई है। भाइयों बहनों, फसल में सबसे तंदुरुस्त और कोई खेती है जिसको बीमारी परेशान नहीं करती, पशु परेशान नहीं करता, आपदा परेशान नहीं कर सकती, तो वो खेती है गन्ने की। सुरक्षित खेती है, ज्यादा चिंता नहीं रहती है। गन्ने की खेती ऐसी है कि अमीर से अमीर किसान होगा या गरीब से गरीब किसान होगा तो भी कभी उसका बीमा नहीं करवाएगा। उसको मालूम है कि कोई बीमे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अखिलेश सरकार, ये समाजवादी सरकार, इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जबरदस्ती गन्ने को डाल दिया और गन्ना किसानों पर दबाव डाला गया कि आप प्रधानमंत्री। Well, that was the Prime Minister there speaking at a rally in Basti, and Basti is well known as a sugarcane area in Uttar Pradesh. It will be going to the polls in the next phase, and the Prime Minister there addressing some of the issues raised by sugarcane farmers.